अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। और आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी क्लास नहीं है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि मैं आज की जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी आपके कुछ सवालात और उनके जवाबात। आस्क जीएफएक्स मेंटोर पहला एपिसोड, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो सवाल आया है वो ये है कि जी किस तरह का कंप्यूटर हमें लेना होगा इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, या जो है आपके पास उसी को यूज़ कर लो, और अगर इलस्ट्रेटर प्रॉपर्ली नहीं चल रहा तो अपग्रेड कर लो। बड़ा सादा सा जवाब। मैं हमेशा से इस चीज़ के हक में हूँ कि भाई जो आपके पास है रिसोर्सेज उन्हीं को यूज़ करो, बिला वजह पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर नहीं चल रहा है तो हाँ अपग्रेड कर लें। अपग्रेड में मैं आप लोगों से एक बात बताऊं सिंपल सी, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आपका बहुत ज़ोर से दिल चाह रहा है उसको खर्च करने का, तो प्लीज़ स्पीकर्स पे या हेडफोन्स पे, इन शशकों पे मत खर्चा करें, रैम पे खर्चा कर लें, रैम बढ़ा लें। सही है, रैम जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ठीक। मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोर i7 है मेरा, डेल, और 16 GB रैम है, एंड रेडियन कार्ड लगा हुआ है। और ये आप लोग देख चुके हैं मेरा लैपटॉप, जो मेरी स्टूडियो का जो मैंने बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। बिलीव मी यार, ये 4 साल पुराना लैपटॉप है, कोई इतना नया नहीं है। हाँ, ये है कि ऊट पटांग चीज़ें मत इंस्टॉल करें ताकि आपका सिस्टम में सांस लेने की जगह बाकी रहे। सो इवन कोर i3 इज़ गुड, कोई मसला नहीं है। सही है, कोर i5 है तो और अच्छा है, कोर i7 है तो ऑसम है, ठीक। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि विच सॉफ्टवेयर आर यू यूजिंग फॉर एडिटिंग। कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ एडिटिंग के लिए? जी प्रीमियर प्रो, सीसी एंड पूरा सूट है उसी के साथ है, ठीक है। इट्स गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा है। बहुत सारे मुझे कहते हैं फाइनल कट प्रो यार मैक पर है और मैं मैक यूज़र नहीं हूँ, एंड गरीब आदमी हूँ यार, विंडोज़ पीसी यूज़ करता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि जी लाइव सेशन कब करेंगे। यार लाइव सेशन की ज़रूरत क्या है भाई, एंड कर लेंगे अगर मेरे नेट ने इजाज़त दी। इंटरनेट ऑनेस्टली पीटीसीएल का बहुत बुरा चल रहा है आजकल, प्लस मेरा राउटर दूसरे रूम में है, मैं यहाँ पे वाईफाई पे यूज़ कर रहा होता हूँ, वो राउटर यहाँ लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई एम सॉरी, नहीं हो सक रहा है, ठीक है। फ्यूचर में देखेंगे कभी अगर मेरे पास इंटरनेट का कुछ अच्छा सा कनेक्शन आ गया। प्लीज़ मुझे सजेस्ट मत कीजिएगा कि जोंग ले लें या वो ले लें, मैं नहीं लेने वाला। आई एम हैप्पी विद दिस। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइव सेशन मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन नहीं बदलने वाला। आई एम सो सॉरी यार, ठीक है। बाकी आप लोग मुझसे इंटरेक्ट तो कर ही रहे हो यार, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर फोटोशॉप कराएं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स की क्लासेस कराएं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी प्रीमियर की क्लासेस कराएं। सो यस यार, सब आएगा, लेकिन इलस्ट्रेटर के बाद पहले फोटोशॉप आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स शुरू करता हूँ या इन डिज़ाइन, क्योंकि एक इन डिज़ाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग सा बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, उसकी भी कुछ क्लासेस मैं डेफिनेटली रखना चाहूँगा। देखिए, मैं मेरा जो फोटे है, या मैं कह रहा कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा स्टिल ग्राफिक्स की हैं, एंड मैं अभी उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। एंड यस, ऐसा नहीं है कि मुझे आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता है भाई, मैं पढ़ाता हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स भी पढ़ाऊँगा, प्रीमियर भी पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले मैं ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड बिलीव मी, आप अगर आफ्टर इफेक्ट्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पहले आना चाहिए। तो अगर आप लोग को इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप नहीं आता तो यार आफ्टर इफेक्ट्स में क्या कर लोगे भाई, बहुत मसला रहेगा। तो पहले इलस्ट्रेटर चुप करके सीख लो, समझ लो, ठीक है। ये एक सवाल जो नेक्स्ट वाला है यार, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों इतनी फिक्र है लोगों को कि सर जी अप्रोक्सीमेटली कितनी क्लासेस बाकी हैं इलस्ट्रेटर की। ओ भाई यार, कर ले, जितना कर रहे हैं कर ले, क्या करना है, कहीं जा रहे हो, ट्रेन छूट रही है, कोई फ्लाइट है, जहां भी जाओगे पूरी दुनिया में यूट्यूब है यार, देखते रहो। कितनी क्लासेस बाकी हैं मुझे भी नहीं पता, कितनी क्लासेस बाकी हैं, बहुत ज्यादा बाकी है, ठीक है, डन। सी, मुझे पता है। देखें, मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बता दूंगा कि जी यहाँ तक का इलस्ट्रेटर अभी भी जितनी मेरी क्लासेस हैं, बिलीव मी, अगर आपने इतना भी कर लिया है तो आप वाकई इलस्ट्रेटर में बहुत कुछ कर सकते हो।
ये नेवर एंडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। कोई अगर ये कहता है कि जी मैंने 15 क्लासेस में इलस्ट्रेटर पूरा कर लिया, तो मुझे हंसी आती है कि कैसे कर लिया यार। तो जब मैं इतने सालों से यूज करते हुए अभी तक के मैं ये सोच रहा हूँ कि यार आज भी मुझे कुछ ना कुछ नया दिखता रहता है। तो यार देखें, मेरी क्लासेस का कुछ तरीक़ेकार डिफरेंट है। मैंने पहले ही ये बता दिया था कि जी मैं बाउंड्रीज मुझे नहीं पसंद कि जी इतने टाइम में ये ख़त्म कर दो, नहीं, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मैं बहुत स्लो डोज दे रहा हूँ आप लोगों को, एंड मैं आप लोगों को वाकई इन सॉफ्टवेयर्स का चीता बनाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये है कि अभी तक के आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है उसमें आप काफ़ी कुछ काम कर सकते हो, जो अगर मेरी पूरी क्लासेस फॉलो कर रहा है, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत कुछ कर चुके हो ऑलरेडी। एंड यस, आप कह सकते हो कि आपको इलस्ट्रेटर आता है, ठीक है। हाँ, अब कुछ जो चीज़ें हैं आगे, ये मेरी जिस तरह से अब मैंने आपने पिछली क्लास देखी होगी वो थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए कि अब मुझे पता है यार मेरे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ समझ में आ चुका है। तो अब मैं अगर थोड़ा सा फास्ट भी चलूँगा तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड या कितनी क्लासेस बाकी हैं मैं भी आपको बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे सकता। हो सकता है 20 और क्लासेस हो सकता है, सिर्फ 5 और हो, सही है। सो प्लीज़ इस चीज़ की फिक्र मत करें ये कितनी क्लासेस बाकी हैं, राइट। एक और सवाल यह आया कि जी आप मुझे आपके कोर्स का सर्टिफिकेट देंगे। नहीं दूंगा भाई, नहीं दूंगा। मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ, मैं कहीं से रिकग्नाइज नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं नहीं समझता कि मेरे पास ये राइट है कि मैं आपको सर्टिफिकेशन दूँ। आई एम सॉरी यार, मैं इस चीज़ का ऑथराइज नहीं हूँ। मैं चीज़ों को लीगली करना चाहता हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे किसी ने कहा कि जी आप पैसे ले लें और सर्टिफिकेट दे दें। यार मैं क्यों पैसे ले लूँ यार, और क्यों सर्टिफिकेट दे दूँ, जो मुझे पता है मेरे सर्टिफिकेट की कोई औकात नहीं होगी। सर्टिफिकेशन देखें जब होती है कि जब आप प्रॉपरली एग्जाम्स दें, उसको क्लियर करें, एंड देन आप सर्टिफाइड होते हो। इस तरह से मैं कोई इस वक्त एग्जाम्स वाला कोई सिलसिला नहीं रख रहा हूँ। बट फ्यूचर में देखें, आई एम नॉट श्योर कि फ्यूचर में क्या होता है। बट हाँ, अभी तक के मेरा सर्टिफिकेट का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कभी मैंने सर्टिफिकेट किया तो ये दिमाग में रखिएगा कि मैं ऐसे ही नहीं दे दूंगा। मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट अगर दूंगा तो एग्ज़ाम के बाद दूंगा, और एग्ज़ाम कोई हल्का नहीं होगा, बहुत टफ होना है, ठीक है। सो ये बहुत फ्यूचर की बात है, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है सर्टिफिकेशंस का, ठीक है। एक चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये कोर्स करके मैं कमा सकता हूँ? हाँ भाई, बिल्कुल कमा सकते हो, आप अभी से भी कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हल्का हाथ रखो यार। मुझे एक बात बताओ, मुझे खैर ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है 2-3 सवालात के साथ। बिल्कुल आप यहाँ तक तो मैं इतना सा जवाब दे दूंगा कि हाँ जी, कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो इस कोर्स के बाद। एंड आपका एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी, ये बात दिमाग में रखिएगा कि सिर्फ मेरी वीडियोस देख करके आप ये समझो कि आप बहुत बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। मेरी वीडियोस आप लोगों को सिर्फ गाइड कर रही हैं कि जी आप किस तरह से कोई चीज़ बनाते हो, किस तरह से कोई टूल यूज़ करते हो, सही है। मैं अपनी वीडियोस में अभी तक के आप लोगों को ये नहीं बताया है कि क्या बनाना है, मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया है कि कैसे बनाना है, ठीक है। असल जो आप कमाना शुरू करते हो उस वक्त से कमाना शुरू करते हो जब आप इस काबिल हो जाते हो कि आप खुद सोच सको कि क्या बनाना है। खैर ये बहुत लंबी बहस है, इस पे हम थोड़ी देर में और मजीद मैं इस पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अगला आने वाला एक सवाल है। सॉरी यार, मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, एंड गला भी थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है। ऑलराइट, आने वाला एक सवाल है जिसके ऊपर मैं इस पे मजीद ज़रा सी खिंचाई करने वाला हूँ सबकी, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दैट इज़, क्या आप पर्सनली पढ़ा सकते हैं? नो वे, इम्पॉसिबल है। मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी प्लेट पे बहुत कुछ रखा हुआ है, पूरे दिन का मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है। मैं बस मेरा शौक़ है, मेरी बहुत ज़्यादा एक आरज़ू थी कि मैं इल्म बांटूं, तो ये मैंने वीडियो शुरू किए, और बिलीव मी इस वक्त रात के कोई 4 बज रहे हैं और मैं इस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली मैंने उसी वक्त शूट कर रहा हूँ जिसमें मैंने पिछली वाली जो क्लास आप लोगों ने देखी होगी ब्लेंडिंग वाली, मैंने बस वो अभी शूट करके उठा था और एक गिलास पानी पिया है।
और मैंने ये दोबारा ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सही है। सो यार काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, आई एम सॉरी, मैं पर्सनली किसी को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। ऑलराइट, अब कुछ क्रिएटिव से सवालात, मजेदार से। आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ही कहूँगा कि ज़बरदस्त किस्म का सवाल है कि जी आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। और मैं चाह रहा था कि इस तरह के सवाल लोग करें। सो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं यार? आप को मैं इस चीज़ की एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप कोई भी लैंग्वेज कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाकर सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंग्लिश सिखाने के बहुत सारे इदारे हैं जो कि आपको सिखाते हैं इंग्लिश, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। सही है। फ्रेंच सीखनी है, फ्रेंच के इंस्टीट्यूट्स हैं। जर्मन सीखनी है, जर्मन के इंस्टीट्यूट्स हैं। आप कोई लैंग्वेज भी सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। लेकिन दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो कि आपको शायरी या पोइट्री सिखा सके। सो यार, छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो एक डिफरेंस लैंग्वेज में है और पोइट्री में है। सी, आपको लैंग्वेज अगर आती है तो आप जरूरी नहीं कि उसमें पोइट्री कर सके। इवन जो आपकी मदर टंग है, आप उसमें पोइट्री हर कोई नहीं कर सकता, शायरी नहीं कर सकता। ठीक है। सो शायरी या पोइट्री इज एन आर्ट। ठीक है। एग्जैक्टली हमारी जो डिजाइनिंग है, मैं इस वक्त आप लोगों को इलस्ट्रेटर पढ़ा रहा हूँ। इलस्ट्रेटर में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कोई चीज़ कैसे बनानी है। मैंने अभी तक आप लोगों को ये नहीं सिखाया कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। बहुत सारे लोग जो मैं क्लास में बना के दिखा रहा हूँ वही मुझे बना बना के दिखा रहे हैं। कुछ और बनाओ। सही है। कुछ और बनाना, अपने दिमाग से चीज़ बनाना, दैट इज समथिंग एल्स। ये आर्ट है। ठीक है। अब कैसे आता है? सो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, और उससे जब बात करो तो उसके हर जुमले में एक आध शेर आ जाता है। एंड उसकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है उर्दू के, और उर्दू लिटरेचर पे उसका बड़ा अबूर हासिल है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज यूज़ करता है। कसम से मुझे कई सारे लोग बोलते हैं कि आपकी उर्दू में बहुत सारे मोटे अल्फाज आते हैं, बट ट्रस्ट मी यार, उससे भारी अल्फाज मेरे पास नहीं। सो उसके घर एक मरतबा मैं गया और उसके घर में मैंने देखा कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उर्दू लिटरेचर को उसने चाटा हुआ है अच्छी तरह से। सही है। सो इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद ये उसके पास ये फ़ायदा हुआ कि उसके पास एक बहुत बड़ा अल्फाज का एक ज़ख़ीरा है, एक ख़जाना है। उसके पास इतने सारे वर्ड्स हैं, वो कभी भी किसी भी वर्ड को अपने पूरे दिमाग से अपने सबकॉन्शियस माइंड में से निकालता है और वो यूज़ कर लेता है। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आर्ट भी एक तरह से शायरी है, राइट? और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फॉलो सम गुड आर्टिस्ट्स, उनके काम को देखो। जितना ज़्यादा देखोगे उतना आपको दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके काम को देखो, सेव करो, राइट क्लिक सेव करके अपनी हार्ड ड्राइव में जगह घेरो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चीज़ें डाउनलोड करके अपने पास रखने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है आप बाद में नहीं देखोगे, एंड इट हैपन्स। सही है। सो जस्ट आपके सामने कोई अच्छा आर्ट आए, उसको देखो थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए देखो, 5 मिनट। उस 5 मिनट में सिर्फ ये देखो कि यार ये क्यों अच्छा लग रहा है। सही है। और इसमें क्या चीज, अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो ये सोचो कि उसमें ये चीज क्या बुरा लग रहा है और क्यों बुरा लग रहा है। ये खाली अगर आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट किसी एक इमेज के ऊपर गुजार लेते हो तो बिलीव मी, आपके दिमाग में जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जब आप सो रहे होते हो तब वो जाग रहा होता है, राइट? एंड ये सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ आ जाती है वो आप नहीं भूलते। बिल्कुल जैसे मैं इस वक्त उर्दू बोल रहा हूँ और मैंने बचपन से उर्दू बोलना सीखा है, मेरे इर्द गिर्द हर कोई उर्दू बोल रहा था, एंड इस तरह से ये हुआ कि मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरी लैंग्वेज बैठ चुकी है। मैं बहुत फ्लुएंटली बोल रहा हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं अंग्रेज़ी बोलना शुरू करूँ तो मुझे सोच सोच के बोलना पड़ेगा कि मैं इस वर्ड को ये बोलूँ। मैं हर चीज़ को ट्रांसलेट कर रहा हूँ दिमाग में और फिर मैं बोल रहा हूँ, तो वो फ्लुएंटली मैं नहीं बोल पाता इंग्लिश जितना मैं फ्लुएंटली अपनी ये ज़बान में बोल रहा हूँ।
ठीक उसी तरह से अगर आप कोई आर्ट को कंटिन्यूस देखते रहें, डिफरेंट टाइप के आर्ट्स को देखते रहें, टाइपोग्राफी को, कलर्स को, इन चीज़ों को अगर आप देखते रहेंगे, आपके दिमाग में बैठते रहेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते रहेंगे, एंड यू नो व्हाट, जब आप काम करने बैठेंगे तो आपके पास यूं आइडियाज आएंगे। सही है। सो आइडियाज कहाँ से आते हैं? बिल्कुल इसी तरह से आपके ब्रेन से ही आएंगे, लेकिन आपके ब्रेन में पहले कुछ फीड करना पड़ेगा। पहले बहुत सारा आर्ट देखो, उस आर्ट को अप्रिशिएट करो, उस आर्ट को क्रिटिसाइज करो, उस आर्ट को अपने दिमाग में उससे जंग करो अपने आप से कि यार ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, ये मुझे क्यों बुरा लग रहा है। सही है। ये वजह अगर आप अपने आप से डिस्कस करोगे, प्लीज एक इमेज के ऊपर 5 मिनट लगाना है, ज्यादा नहीं। ठीक है। और इस 5 मिनट में आपने बहुत क्रिटिकली इमेज को देखना है। बिलीव मी, इट विल वर्क। ये आपको बहुत अच्छा आइडियाज देगा। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, लोगो डिजाइन सिखा दे। यार ये सवाल मुझसे तकरीबन कुछ 100 लोगों ने तो किया होगा, या उससे भी ज्यादा, कि जी लोगो डिजाइन सिखा दे। अरे यार हलवा है क्या? ये अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक पर भी एक मेरा स्टेटस मैंने रखा था, लोगो डिजाइन हलवा है क्या। उस पर काफी लोगों ने कमेंट्स किए। खैर उसका उस स्टेटस का रीजन भी ये था कि मुझे लोग आकर के कहते हैं कि जी लोगो डिजाइन सिखाते हैं। अच्छा, जब उनसे पूछोगे जी आपको आता क्या है, कुछ नहीं, अभी हमने आपकी कोर्स ज्वाइन किया है, अब आप लोगो डिजाइन सिखाते हैं। यार क्या कोई शान मसाले का पैकेट है, आपको मैं रेसिपी दे दूं और वो शान के मसाले का ऐड सबने देखा होगा कि वो जो चाइनीज ने बिरयानी बना ली थी। कौन यार, ऐसा थोड़ी होता है यार भाई। कोई रेसिपी नहीं है लोगो डिजाइन की। ये बिल्कुल मेरे पिछले सवाल से रिलेटेड है कि आइडियाज, असल चीज आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बनाना है। खुदा के बंदो, नहीं होता लोगो डिजाइन इस तरह से। मैं आपको 4 5 10 लोगों की मैं वीडियोस बना के दे देता हूँ कि जी इस तरह से लोगो बनेगा, तो क्या सिर्फ आप वही लोगोस बनाते रहोगे हर एक पे? दूसरा लोगो बनाने में क्या करोगे यार भाई? लोगो ऐसे नहीं बनता। पहले आप सोचना शुरू करो। आप ये तो सोचो कि बनाना क्या है। सिंपल सी चीज, अगर आपको वाकई इतना कॉन्फिडेंट हो आप लोगो बनाने के लिए, उठाओ पेपर पेंसिल, ड्रॉ करो। ड्रॉ करके मुझे दिखाओ कि सर ये मैंने बनाया। अब इसको इलस्ट्रेटर पे कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ, वो भी तुम लोग को पता है यार, ट्रेस कर लेना। सही है। सो भाई पहले कोशिश करो, दोस्ती करो पेपर और पेंसिल से। पेंसिल नहीं तो पेन, कोई मसला नहीं, लेकिन पेपर पे डायरेक्टली करो। डायरेक्ट इलस्ट्रेटर नहीं खोलें, डायरेक्ट कोई सॉफ्टवेयर नहीं खोलेंगे आप। सही है। लोगो डिजाइन बनाना है, पहले लोगोस देखो, लोग किस तरह से बनाते हैं, उनको कोशिश करो, उनको कॉपी करो। सही है। मगर कॉपी देख के नहीं, एक बार देखो बंद कर दो और फिर अपने हाथ से पेंसिल एंड पेपर में बनाओ। ठीक है। ये एक फर्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लोगो डिजाइन पे मैं और बहुत सारी क्लासेस रखने वाला हूँ इन फ्यूचर। उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा, बहुत ज़्यादा सोच होगी, लेकिन प्लीज़ खुदा के वास्ते यार ये मत करो कि लोगो डिज़ाइन सिखा दें और हमें जाके फाइवर पे कमाना है, क्योंकि अगला सवाल मेरा ये फाइवर पे कमाना है। सो प्लीज़ ये दिमाग में रखें कि आपको पहले कुछ आना चाहिए। सही है। आपका थॉट प्रोसेस, लोगो इज नॉट समथिंग कोई, मतलब मैं वही जैसे मैंने बताया कि कोई रेसिपी नहीं है उसकी लोगो की। हर ब्रांड अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। आप कैसे एक ही रिक्वायरमेंट, एक ही टेक्निक या एक ही रेसिपी हर लोगों पे आप अप्लाई कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो इस पे जरा सोचिएगा। मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि ये आप लोगों के फायदे की बात बता रहा हूँ। ठीक है। सो थोड़ा सा हल्के चलें यार, बहुत ज़्यादा फास्ट भागने की जो लोग कर रहे हैं प्लीज़ ना करें इसमें। एंड देखिए मैं अपनी मैं बात करूँ तो मैं पिछले 17 सालों से इस फील्ड में हूँ। कई सारे मुझसे भी सीनियर्स हैं। सीरियसली हम लोग की भी हालत थोड़ी सी ख़राब होती है कि अगर किसी का लोगो बनाना है तो बहुत ज़्यादा पीछे सोच बनती है, बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा राइटअप्स लिखे जाते हैं कि यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एनालॉजीज कनेक्ट की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। इस पे हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं कि लोगो एक डिज़ाइन करना है तो उसके पीछे क्या कुछ करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि यार मैं आपको एक दिन में सिखा दूं कि यार यूं लोगो बनेगा और आप बड़े चीते लोगो डिज़ाइनर बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो प्लीज़। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे फाइवर की बात करें हम, फाइवर है या freelance.com है या जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या 99 डिज़ाइंस हैं, इन सब पे यार ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप लोगो डिज़ाइन करो, आप बैनर डिज़ाइन कर लो। बैनर नहीं तो आप आइकन्स डिज़ाइन कर लो, ब्रोशर डिज़ाइन कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। सिर्फ एक लोगो के पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए हो आप लोग। हाँ मुझे पता है आप लोगों को दिखता है कि जी छोटा सा है, जल्दी बन जाएगा, ईजी मनी, ऐसा नहीं है।
ये छोटा सा जो है ना सबसे बड़ी चीज होती है। लोगो पहले बनेगा, उसके बाद सारी आपकी चीजें डिजाइन हो रही होती हैं। सो प्लीज दिमाग में रखें, लोगो डिजाइन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इतना आसान नहीं है जितना दुनिया ने उसको बनाया हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि कुछ इस तरह से भी सिखाते हैं कि जी यहाँ से डाउनलोड करो और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो और यूज कर लो। आई एम सॉरी यार, मैं इस तरह का जाली फेक काम मैं इसके हक में नहीं हूँ। सो मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपको कोई इंस्टेंट रेसिपी दे दूं कि लोगो यूं बन जाएगा। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा जरूर थोड़ा आगे चल के, जब मुझे लगेगा कि हाँ जी अब आप लोग इस काबिल हो या मेरी क्लासेस यहाँ तक पहुंच चुकी हैं कि जी मैं अब लोगो डिज़ाइन के ऊपर बात करूं। तो याद रखिएगा कि ये इसमें थोड़ा सा टाइम है, मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में। 3-4 सेशंस, 2-3 मुझे लोगों ने कहा कि 2-3 सेशन रखे, मैं 3-4 सेशंस रखूंगा लोगो डिज़ाइन पे। सो डोंट वरी, हम करेंगे, फ्यूचर में ज़रूर करेंगे, राइट। नेक्स्ट, फाइवर या अपवर्क या 99 डिज़ाइंस, इस पे मुझे काम करना है। स्पेशली जो सबसे हॉट जो डिमांड आती है वो आती है फाइवर की, कि जी फाइवर पे हमें काम करना है। और जब उनसे पूछा जाता है कि जी अब आप क्या ग्राफिक डिज़ाइनर हो, नहीं जी सीख रहे हैं। तो सीख रहे हो तो कमाना शुरू कर दोगे? यार मुझे एक बात बताओ, एक ग्राफिक डिज़ाइनर ऑनेस्टली स्पीकिंग एक डॉक्टर के बराबर भी कमा सकता है, एक अच्छे इंजीनियर के बराबर भी कमा सकता है। सो डू यू थिंक कि वो लोग सारे बेवकूफ़ हैं, डॉक्टर और इंजीनियर जो उन्होंने इतने साल पढ़ा है और फिर वो बेचारे कमाने पे लगे हैं और तुम लोग ओवरनाइट कमाने लग जाओगे? हलवा है क्या? नहीं होता भाई ऐसा। पढ़ लो कुछ, पहले कुछ बन जाओ, प्रैक्टिस कर लो, प्रूव करो अपने आप को, फिर जाके मार्केट में बैठो। और मुझसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमने इतने अरसे से फाइवर पे बनाया हुआ, कोई ऑर्डर्स नहीं है। अबे क्यों आएंगे? तुम्हारे काम देखा है तुमने? क्वालिटी तो लाओ उसमें। क्यों आएंगे काम यार आपके पास? क्यों ऑर्डर्स आएंगे? नहीं आएंगे आपके पास ऑर्डर्स। पहले कुछ सीख लो। जो काम करवाने आ रहा है वो भी बेवकूफ नहीं है। जितना काम आप करके दे रहे हो, अगर इतना ही काम उसने करना होता तो वो खुद कर लेता। सही है। आपको अगर कोई पैसे दे रहा है तो आपसे कोई चीज मांग रहा है, कोई ढंग की चीज मांग रहा है। मैंने लिटरली इतना बुरा काम देखा है लोगों का फाइवर पे, जो उन्होंने अपने गिग्स बना के रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके बुरे हैं, बहुत सो के बहुत अच्छा है, बहुत एक्सीलेंट। हमारे ही पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, इंडिया में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो न्यूबीज हैं, जो अभी नए नए इसमें मतलब एक इंस्टेंट पैसा कमाने की मशीन समझ के बैठ गए सब फाइवर को, यार आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा उसके पीछे। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। ओवरनाइट कोई इजी मनी इस दुनिया में नहीं मिलता। सही है। अगर आपको बाकायदा हलाल तरीके से कमाना है तो भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो और थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। एंड बिलीव मी, आप लोग कमाओगे, बहुत अच्छा कमाओगे, लेकिन उसके पीछे कुछ तरीकेकार है, वो समझ लो। उसके बाद आप डेफिनेटली कमाओगे। ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल, यार बड़ा अजीब सा सवाल है, मुझे यहाँ पर रखते हुए भी बड़ा हॉट लग रहा है। इलस्ट्रेटर कहाँ से डाउनलोड करें? यार फेसबुक पे बात कर लेंगे इस पे। सही है, मैं इस पे अभी यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं बोलना चाह रहा, आप लोग समझते हैं। और प्लीज़ यूट्यूब पे मुझसे मत पूछें, फेसबुक कम्युनिटी पर आए, वहाँ पर बात करें, वहाँ पर हम आराम से बात कर लेंगे कि क्या करना है इसके बारे में। सो यस, ये थे हमारे एक छोटी सी लिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे थे और मैं चाह रहा था कि यार ये आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूँ। एंड आई होप कि आप लोगों के बहुत सारे सवालात के जवाब हो चुके होंगे, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों के पास कुछ सवालात हैं तो प्लीज़ मुझे सवाल भेजें। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेजेस कर रहे होते हैं। मैं कई मरतबा थोड़ा डिले करके जवाब देता हूँ, यार मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल है। जो हमारी फेसबुक कम्युनिटी है मैं उसमें इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले अदनान इनायत को मैंने मॉडरेटर बनाया है। ही इज़ एन एक्सेलेंट पर्सन, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। एंड वो आपको सपोर्ट देगा। एंड उनके अलावा और भी दूसरे डिज़ाइनर्स हैं, वो भी आपको सपोर्ट देंगे। लेकिन वक्तन फ़वक्तन मैं भी आ रहा होता हूँ वहाँ पर। मैं बहुत अच्छा जो काम दिख रहा होता है या कोई बहुत मसले वाला सवाल होता है तो वो मैं डेफिनेटली उसको देख करके जवाब दे देता हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप लोगों के कुछ टेक्निकल मसले आ रहे हैं इलस्ट्रेटर में यूज़ करने में, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लें और मुझे
फेसबुक जो हमारी कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट डालें ताकि हम देख सकें कि मसला क्या आ रहा है। मैं नहीं तो कोई और आपको जवाब ज़रूर देगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड फ्यूचर में मैं और भी इस तरह के सेशंस रखूंगा। आप लोगों के जो सवाल हैं प्लीज़ मुझे सेंड कर दिया करें। मैं एक पूरी लिस्ट जब बन जाएगी उसके बाद मैं ये आप लोगों के सवाल के पूरे जवाब सुकून से दे दूंगा। वैसे तो मैं सारे से जवाब, बहुत सारे जवाब मैसेजेस पे या कमेंट्स में ही दे देता हूँ, लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे होते हैं और उनका जवाब थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मैं थोड़ा सा इग्नोर कर जाता हूँ उसको। डिटेल में मैं यहाँ इस तरह के सेशंस में आप लोगों को जवाब दे दिया करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।